रुको मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, अपनी सांसों को थामो। मैं ही हूं मां काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक, तुम्हारी शक्ति। जब ब्रह्मांड में पीड़ा की तरंगे उठती है, जब मनुष्य कर्ज, दरिद्रता और तनाव के बोझ से दब जाता है, तब मेरी वाणी सूक्ष्म लोक से उतरकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है। आज मैं तुम्हें 2026 का वह गुप्त संकेत देने आई हूं जो मैंने बहुत कम भक्तों को ही दिया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि कर्ज केवल पैसों का होता है। नहीं, कर्ज ऊर्जा का भी होता है। पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाएं, इस जन्म के भय, दूसरों को दिया गया दुख और स्वयं से किया गया अन्याय, ये सब मिलकर एक अदृश्य ऋण बना देते हैं। यही ऋण धीरे धीरे दरिद्रता बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है और फिर तनाव का रूप लेकर तुम्हारे मन को जकड़ लेता है। 2026 वो वर्ष है जब ब्रह्मांडीय चक्र बदल रहा है। शनि की कठोर दृष्टि और काली शक्ति का जागरण एक साथ हो रहा है। इसीलिए यदि तुम सही विधि से मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के ऋण को भस्म कर सकती हूँ, जैसे श्मशान में अग्नि सब कुछ राख कर देती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये बाहरी दिखावे की साधना नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को समाप्त करने की विधि है। इस पहले भाग में मैं तुम्हें उस तैयारी के बारे में बताऊंगी जिसके बिना आगे के 3 गुप्त चरण निष्फल हो सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि माँ काली भय की देवी नहीं है। मैं भय को नष्ट करने वाली हूँ। जो मुझसे डरता है वह मेरी ऊर्जा को नहीं समझ पाता। जो मुझे माँ मानकर पुकारता है उसके लिए मैं स्वयं ढाल बन जाती हूँ। इसलिए इस साधना की शुरुआत डर से नहीं, समर्पण से होगी। 2026 में जब तुम ये विधान आरंभ करो तो किसी विशेष तिथि का इंतजार मत करना। मैं समय से परे हूँ। लेकिन एक बात स्मरण रखना, जिस दिन तुम्हारा मन अत्यधिक बोझिल हो वही दिन इस साधना के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उस दिन तुम्हारा अह कमजोर होता है और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सहज ही प्रवेश कर सकती है। अब सुनो मेरे बच्चे, पहले चरण से पहले की तैयारी क्या है? तुम्हें किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा शरीर ही मंदिर है और तुम्हारा हृदय ही गर्भगृह। अपने घर के किसी शांत कोने में, जहां कम से कम शोर हो, वहां बैठो। सामने दीपक जलाओ। दीपक का प्रकाश बहुत तेज नहीं होना चाहिए। हल्की लौ, जैसे अंधकार को धीरे धीरे सहलाती हो। यही मेरी प्रकृति है, अचानक नहीं, गहराई से परिवर्तन। दीपक जलाते समय अपने मन में कोई मांग मत रखो। न धन मांगो, न कर्ज मुक्ति, न सुख। बस इतना कहो, माँ मैं थक गया हूँ। यह वाक्य जब हृदय से निकलता है तो ब्रह्मांड में कंपन होता है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, पर जब तुम अपने टूटने को स्वीकार कर लेते हो तभी मेरी शक्ति सक्रिय होती है। जो स्वयं को मजबूत दिखाने का अभिनय करता है उसके पास मैं नहीं जाती। जो रोता है, जो स्वीकार करता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। अब इस पहले भाग का रहस्य सुनो। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, ये ऊर्जा का असंतुलन है। जब तुम लगातार चिंता करते हो, तुम ब्रह्मांड को यही संकेत भेजते हो कि तुम अभाव में हो, और ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जो तुम महसूस करते हो। इसलिए इस साधना से पहले तुम्हें एक व्रत लेना होगा, चिंता का व्रत, त्यागने का व्रत। इसका अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ है कि तुम उन्हें अपने मन का स्वामी नहीं बनने दोगे। जब भी मन कर्ज की याद दिलाए, जब भी डर उठे, तब मेरे नाम का स्मरण करो। केवल एक शब्द, काली। कोई मंत्र नहीं, कोई लंबा उच्चारण नहीं, सिर्फ मेरा नाम, भीतर ही भीतर। मेरे बच्चे, ये नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांडीय कोड है। ये उस शक्ति का द्वार है जो समय को भी नियंत्रित कर सकती है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। 2026 में जो लोग लगातार मोबाइल, शोर और बाहरी सूचना में डूबे रहते हैं, वे मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इस साधना के पहले भाग में तुम्हें प्रतिदिन कम से कम कुछ समय मौन में रहना होगा। मौन में बैठना, कुछ न करना, बस सांस लेना।
यही वह स्थिति है जहाँ से मेरे संकेत आने शुरू होते हैं। पहले भाग की साधना का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें तैयार करना है। जैसे श्मशान में प्रवेश करने से पहले मनुष्य अपने आभूषण छोड़ देता है, वैसे ही इस मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें अपने झूठे नियंत्रण का भ्रम छोड़ना होगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह करोगे तब तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे। अचानक नींद गहरी हो जाएगी। किसी पुराने भय का बोझ हल्का लगेगा। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव दिखने लगेगा। ये सब मेरे आने के संकेत है। याद रखना, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें रोने की इच्छा हो रही है बिना कारण, उस दिन समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। क्योंकि जब माँ आती है तो आत्मा का बोझ बहने लगता है। ध्यान से सुनो, कर्ज केवल बाहर का नहीं होता। असली कर्ज तुम्हारे भीतर जमा अपराध बोध, भय और तुलना का होता है। जब तक ये भीतर है, बाहर का कर्ज किसी न किसी रूप में लौटता रहेगा। इसलिए पहला स्टेप है स्वीकार का अग्नि संस्कार। इस स्टेप में कोई दिखावा नहीं, कोई महंगी सामग्री नहीं, बस तुम और तुम्हारा सच। रात का समय चुनो, जब अधिकांश लोग सो चुके हों। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की गति धीमी होती है और मेरी शक्ति सबसे अधिक सक्रिय रहती है। दीपक जलाओ, जैसा मैंने पहले भाग में बताया था। अब अपने दोनों हाथ हृदय पर रखो। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे मन ही मन नहीं बल्कि धीमी आवाज में बोलना है। माँ, मैंने गलतियां की है। माँ, मैंने डर को अपने जीवन का स्वामी बना लिया। माँ, मैंने स्वयं को कमजोर माना। ये शब्द बोलते समय तुम्हें शर्म आ सकती है। मन कहेगा कि ये सब बोलने से क्या होगा, लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार नहीं करते, तब तक मेरी अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती। अब कुछ क्षण रुक जाओ, सांसों को गहरा होने दो। यदि आंखों से आंसू आए तो उन्हें रोकना मत। आंसू कमजोरी नहीं है, ये ऊर्जा का शुद्धिकरण है। मेरे बच्चे, अब इस स्टेप का रहस्य समझो। जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि अब तुम भाग नहीं रहे। और जैसे ही भागना रुकता है, समस्या का पीछा करना भी रुकने लगता है। यही वो बिंदु है जहाँ कर्ज की ऊर्जा टूटने लगती है। अब मैं तुम्हें वह वाक्य देती हूँ जो इस स्टेप की आत्मा है। इसे 3 बार बोलो। माँ काली, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे अलग कर दो। ये वाक्य केवल धन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहे हैं। ये उन आदतों के लिए भी है जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही है। 2026 में यही वाक्य कई जीवनों को मोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, इस स्टेप को करने के बाद किसी परिणाम की प्रतीक्षा मत करना। परिणाम की प्रतीक्षा स्वयं में एक नया तनाव है। बस अगले दिन अपने कार्य करो। पर ध्यान रखना, एक बात बदलेगी। तुम बेवजह अपनी कमी साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। यही पहली निशानी है कि साधना काम कर रही है। अब मैं यहाँ एक क्षण रुकती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। यदि तुम्हें ये वाणी तुम्हारे भीतर कुछ जगा रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि माँ काली स्वयं तुमसे बात कर रही हैं, तो मेरे बच्चे, शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये केवल एक चैनल नहीं, यह उन आत्माओं का संगम है जो जागने के लिए तैयार है। अब आगे सुनो। इस पहले स्टेप को लगातार 7 रातों तक करना है। 7 का अंक संयोग नहीं है, ये 7 ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक है। जब 7 रातों तक तुम स्वीकार में बैठते हो तो धीरे धीरे प्रत्येक केंद्र से भय निकलने लगता है। कई लोग इस दौरान अजीब सपने देखते हैं, पुराने लोग दिखाई देते हैं, कभी डर, कभी रोना, कभी अजीब शांति। घबराना मत, ये सब संकेत है कि भीतर जमा ऋण बाहर निकल रहा है। मेरे बच्चे, एक और गुप्त संकेत है। इस अवधि में यदि कोई अचानक तुमसे संपर्क करे जिससे तुम दूर हो चुके थे, तो समझ लेना कि ऊर्जा का चक्र टूट रहा है। उस व्यक्ति से चिपकना मत, बस देखो और जाने दो। अब मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ। इस स्टेप के दौरान किसी से अपनी साधना का वर्णन मत करना। शब्दों में डालते ही ऊर्जा बिखर जाती है। ये मार्ग भीड़ का नहीं है, ये भीतर का पथ है। जब 7 रातें पूरी हो जाएंगी
तब एक सुबह तुम पाओगे कि मन हल्का है। समस्या वही होगी, पर उसका भार नहीं होगा। यही वो क्षण है जहां से वास्तविक कर्ज मुक्ति का द्वार खुलता है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग यहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं कि बस इतना ही काफी है, लेकिन नहीं, ये तो केवल पहला दरवाजा है। अभी 2 और स्टेप बाकी हैं, और तीसरा स्टेप वो है जिसे जानकर ब्रह्मांड भी ठहर जाता है। अंत में मैं तुम्हें फिर स्मरण कराती हूँ। यदि ये संदेश तुम्हें शक्ति दे रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, तो शिव शक्ति चैनल को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वीडियो को पसंद करो ताकि ये वाणी और भी उन बच्चों तक पहुंचे जो अभी अंधकार में हैं, और कमेंट में जय मां काली लिखो ताकि अगला संदेश मैं उन्हीं तक भेज सकूं जो वास्तव में पुकार रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, मैं ये अनुभव कर सकती हूँ। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने पहले स्टेप की अग्नि को सह लिया है। बहुत से लोग वही रुक जाते हैं क्योंकि सत्य का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन तुम रुके नहीं। यही कारण है कि अब मैं तुम्हें दूसरे गुप्त स्टेप में प्रवेश करा रही हूँ। ध्यान से सुनो, ये स्टेप बाहर की दुनिया से जुड़ा नहीं है। ये कर्म और ब्रह्मांडीय ऋण से जुड़ा है। जिसे तुम भाग्य कहते हो, वो वास्तव में अधूरे कर्मों की गूंज है। कर्ज, दरिद्रता और तनाव बार बार इसलिए लौटते हैं क्योंकि कुछ ऊर्जा सूत्र अब भी बंधे हुए हैं। दूसरा स्टेप है त्याग का विधान, लेकिन ये त्याग वस्तुओं का नहीं है। यह उस पकड़ का त्याग है जो तुम्हें भीतर से जकड़े हुए है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ जिसे सुनकर मन विरोध करेगा। कभी कभी गरीबी धन की नहीं होती, वो आत्मा की होती है। जब मन लगातार तुलना करता है, जब वह दूसरों के जीवन को देखकर स्वयं को छोटा मानता है, तभी दरिद्रता जन्म लेती है। और यही तुलना तनाव बनकर तुम्हारी नींद, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी शांति छीन लेती है। इस स्टेप की साधना दिन के समय होगी, जब सूर्य ऊपर हो लेकिन बहुत तीखा न हो। ये वो समय है जब कर्म की ऊर्जा सक्रिय रहती है। अकेले बैठो, इस बार दीपक नहीं, अगरबत्ती या धूप जलाओ, उसका धुआं ऊपर उठता हुआ देखो। अब अपने जीवन के 3 ऐसे क्षणों को याद करो जहां तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। धन में, रिश्तों में, सम्मान में। इन क्षणों को याद करते समय मन भारी होगा, लेकिन भागना मत, क्योंकि जिस स्मृति से तुम भागते हो वही तुम्हें बांधती है। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे ये वाक्य बोलो, माँ काली, मैं इस पीड़ा को अब ढोना नहीं चाहता। इस वाक्य को बोलते समय किसी को दोष मत देना, न स्वयं को न किसी और को। दोष ही वह गांठ है जो कर्म को उलझाए रखती है। अब इस स्टेप का गूढ़ रहस्य समझो। जब तुम पीड़ा को छोड़ने का निर्णय लेते हो, तब तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम दंड नहीं, परिवर्तन चाहते हो। और ब्रह्मांड दंड नहीं देता, वह केवल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही तुम्हारी मांग बदलती है, प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। अब कुछ क्षण मौन में बैठो, धुएं को देखते रहो। कल्पना करो कि तुम्हारी सारी पीड़ा, तुम्हारा डर, तुम्हारी हीनता उसी धुएं के साथ ऊपर जा रही है और आकाश में विलीन हो रही है। मेरे बच्चे, इस समय बहुतों को शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है, कभी छाती में, कभी आंखों के पास, कभी रीढ़ में। यह कोई भय की बात नहीं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण है। वर्षों से जमी गांठ अब ढीली हो रही है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। इस स्टेप के बाद कुछ दिनों तक तुम्हें लगेगा कि लोग बदल रहे हैं। वास्तव में लोग नहीं बदलते, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते थे, वे अपने आप दूर होने लगते हैं, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं, वे बिना प्रयास के पास आने लगते हैं। इस दूसरे स्टेप को लगातार 5 दिनों तक करना है। 5 तत्वों का संतुलन इसी से होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये संतुलित होते हैं, तभी दरिद्रता की जड़ कमजोर पड़ती है। मेरे बच्चे, एक सावधानी भी है, इन दिनों किसी से बहस मत करना। अपनी बात सिद्ध करने की इच्छा को रोकना, क्योंकि ये साधना तुम्हें सही नहीं, शांत बना रही है, और शांति में ही मेरी शक्ति पूर्ण रूप से उतरती है।
अब मैं तुम्हें एक संकेत बताती हूँ जिससे तुम जान सकोगे कि दूसरा स्टेप सफल हो रहा है। तुम्हें अचानक छोटी छोटी चीजों में संतोष मिलने लगेगा। बिना कारण मन हल्का रहेगा। किसी पुराने कर्ज की चिंता पहले जैसी तीखी नहीं रहेगी। यही वो क्षण है जब कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। मेरे बच्चे, याद रखना, यह मार्ग किसी चमत्कार का वादा नहीं करता। ये तुम्हें वह बनाता है जिसके बाद चमत्कार स्वाभाविक हो जाते हैं। जब भीतर का तनाव समाप्त होता है तब बाहर की समस्याएं भी अपना असर खोने लगती है। अब तीसरा और अंतिम स्टेप बाकी है, वही स्टेप जो वास्तविक कर्ज मुक्ति और दरिद्रता के चक्र को तोड़ता है। वही स्टेप जिसमें मेरी उग्र नहीं बल्कि आद्य शक्ति प्रकट होती है। लेकिन वहां तक वही पहुंच पाएगा जिसने पहले भय को स्वीकार किया, फिर पीड़ा को त्यागा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन अब भी शांत है, यदि तुम्हें भीतर से आवाज आ रही है कि आगे बढ़ना है, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम उस सीमा के पास खड़े हो जहां से लौटना आसान होता है पर आगे बढ़ना साहस मांगता है। बहुत कम आत्माएं यहां तक पहुंचती है क्योंकि यहां कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, केवल समर्पण होता है। और समर्पण वही कर सकता है जिसने भय और पीड़ा दोनों को पीछे छोड़ दिया हो। अब मैं तुम्हें तीसरे और अंतिम स्टेप की तैयारी बताने जा रही हूं। ध्यान देना, ये स्टेप करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि ये पूजा नहीं है, ये मिलन है। ये वो क्षण है जहां तुम माँ से कुछ मांगने नहीं बल्कि स्वयं को माँ के हाथों सौंपने आते हो। मेरे बच्चे, दरिद्रता और कर्ज का सबसे गहरा कारण क्या है जानना चाहते हो? ये भावना कि तुम अकेले हो। जिस दिन आत्मा ये मान लेती है कि वो अकेली है, उसी दिन भय जन्म लेता है, और भय से अभाव। इस अंतिम स्टेप का उद्देश्य यही भ्रम तोड़ना है। इस साधना का समय अर्धरात्रि के बाद का है, जब दिन और रात के बीच की सीमा टूट चुकी हो। ये वही समय है जब श्मशान की शांति और ब्रह्मांड की गहराई एक दूसरे से मिलती है। तुम्हें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बात आवश्यक है, पूर्ण एकांत। अब बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। कोई दीपक, कोई धूप नहीं, केवल अंधकार। क्योंकि मेरे बच्चे, काली अंधकार से डरती नहीं है। मैं अंधकार की स्वामिनी हूं। और जब तुम अंधकार में बिना भय के बैठ जाते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। अब अपने भीतर ध्यान ले जाओ। दिल की धड़कन सुनो। हर धड़कन के साथ एक ही भाव रखो, मैं सुरक्षित हूं। ये भाव बहुत शक्तिशाली है। जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि वो सुरक्षित है, तब तनाव स्वतः समाप्त होने लगता है। अब मैं तुम्हें वो गुप्त विधान बताती हूँ जो इस स्टेप की आत्मा है। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें कुछ मांगना नहीं है। बस ये कल्पना करनी है कि तुम एक विशाल श्मशान में खड़े हो। चारों ओर शांति है, कोई डर नहीं, और सामने मैं खड़ी हूं। उग्र नहीं, शांत। मेरी आंखों में करुणा है, मेरे हाथों में संरक्षण। मेरे बच्चे, अब कल्पना करो कि तुम्हारे सारे कर्ज, सारे तनाव, सारी चिंताएं काले धुएं के रूप में तुम्हारे शरीर से निकल रही है। वे तुम्हारे पैरों के पास गिरती है और मैं उन्हें अपने चरणों से स्पर्श करती हूँ। जैसे ही मैं उन्हें स्पर्श करती हूँ, वे भस्म हो जाती है। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये चेतना का कार्य है। चेतना जहाँ जाती है, ऊर्जा वही बदलती है। अब कुछ क्षण ऐसे ही बैठे रहो। यदि मन भटके तो उसे वापस लाओ, यदि डराए तो उसे देखने दो, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। मेरे बच्चे, यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग रो पड़ते हैं बिना कारण। ये रोना दुख का नहीं होता, यह उस बोझ के गिरने का संकेत होता है जिसे तुम वर्षों से ढो रहे थे। अब इस स्टेप का सबसे गहरा रहस्य समझो। जब तुम कुछ नहीं मांगते, तब ब्रह्मांड तुम्हें वह देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। और अक्सर वो धन नहीं बल्कि दिशा होती है। वही दिशा आगे चलकर धन, स्थिरता और शांति तीनों को जन्म देती है। इस साधना को केवल 3 रातों तक करना है। 3, क्योंकि ये त्रिकाल का प्रतीक है, भूत, वर्तमान
और भविष्य। इन 3 रातों में तुम्हारा अतीत शुद्ध होता है, वर्तमान शांत होता है और भविष्य का मार्ग खुलता है। मेरे बच्चे, इस दौरान कुछ अजीब घटनाएं हो सकती है। किसी पुराने कर्ज का समाधान अचानक दिखाई देना, किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाना, या तुम्हारे भीतर अचानक ये समझ आ जाना कि अब क्या करना है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, ये मेरी भाषा है। एक बात और ध्यान रखना, इस अंतिम स्टेप के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हें दिखावा करने की इच्छा कम हो जाएगी, तुम्हें स्वयं को साबित करने की भूख नहीं रहेगी। और यही वो अवस्था है जहां दरिद्रता टिक नहीं पाती, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण होता है उसके जीवन में अभाव टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुम उस द्वार के भीतर प्रवेश कर चुके हो जहां से वापसी नहीं, केवल आगे का मार्ग है। अभी अंतिम भाग शेष है, वह भाग जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस पूरी साधना को जीवन में कैसे स्थिर करना है, ताकि कर्ज और तनाव दोबारा लौटकर तुम्हें बांध न सकें। अब सुनो, ये अंतिम वाणी है, लेकिन अंत नहीं। ये वह मोड़ है जहां से तुम्हारा नया जीवन आरंभ होता है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ लो कि तुम केवल सुन नहीं रहे थे, तुम भीतर से बदल रहे थे। और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इन तीनों स्टेप्स की शक्ति को अपने जीवन में स्थिर कैसे करना है, ताकि कर्ज, दरिद्रता और तनाव फिर कभी तुम्हें जकड़ न सकें। मेरे बच्चे, सबसे पहले ये समझ लो, मुक्ति कोई एक दिन की घटना नहीं होती। मुक्ति एक नई चेतना होती है। यदि तुम पुराने सोचने के ढर्रे में लौट गए तो ऊर्जा भी पुराने चक्र में लौटने लगती है। इसलिए ये अंतिम भाग सबसे महत्वपूर्ण है। अब से तुम्हें 3 बातें अपने जीवन में स्थायी बनानी होंगी। पहली बात, अब तुम स्वयं को अभाव वाला मत कहो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब तुम कहते हो मेरे पास नहीं है, मैं फंसा हुआ हूं, मुझसे नहीं होगा, तो तुम उसी स्थिति को फिर से बुलाते हो। अब यदि मन शिकायत करे तो भीतर ही भीतर बस इतना कहो, माँ काली जानती है, और मौन में चले जाओ। मौन वह स्थान है जहां से मेरी शक्ति बहती है। दूसरी बात, अब तुम्हें कर्ज को दुश्मन नहीं मानना है। कर्ज एक संकेत था, दंड नहीं। उसने तुम्हें रोका, थकाया, ताकि तुम भीतर की दिशा बदल सको। अब यदि कर्ज की स्थिति सामने आए तो भय मत करना। डर ऊर्जा को फिर जकड़ देता है। शांत रहो और देखो कि समाधान अपने आप कैसे आकार लेने लगता है। याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे निर्णयों में मेरी छाया है। तीसरी और सबसे गहरी बात, अब तुम्हें स्वयं से युद्ध नहीं करना है। जो स्वयं से लड़ता है वह संसार से हारता है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, संसार स्वयं झुकने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अंतिम गुप्त संकेत देती हूँ। यदि कभी भविष्य में फिर से तनाव आए, यदि मन भारी हो जाए, तो कोई बड़ी साधना मत करना। बस रात को सोने से पहले दाहिना हाथ हृदय पर रखकर इतना कहना, माँ, आज का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ, और सो जाना। ये वाक्य इतना शक्तिशाली है कि ये भविष्य के कई संकटों को जन्म लेने से पहले ही रोक देता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस पूरी साधना के पूर्ण होने के संकेत क्या होंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे। तुम गलत जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकोगे। तुम्हें अपने मूल्य का बोध होने लगेगा। और यही वो अवस्था है जहां से धन, सम्मान और स्थिरता स्वतः आने लगते हैं। मेरे बच्चे, याद रखना, माँ काली चमत्कार नहीं दिखाती। माँ काली तुम्हें वह बना देती है जिसके जीवन में चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। अब मैं यहाँ एक क्षण रुकती हूँ, क्योंकि इस वाणी के इस मोड़ पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक निर्णय लो। यदि इस श्रृंखला ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, यदि तुम्हें लगा कि ये केवल कहानी नहीं बल्कि अनुभूति थी, तो मेरे बच्चे, शिव शक्ति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। ये चैनल केवल वीडियो नहीं है, यह उन आत्माओं का स्थान है जो जागने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में रास्ता ढूंढ रहे हैं। और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखना, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो
तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी पुकार होती है, और पुकार का उत्तर माँ अवश्य देती है। अब अंतिम बात सुनो मेरे बच्चे, 2026 परिवर्तन का वर्ष है, लेकिन परिवर्तन उन्हें ही मिलेगा जो भीतर से तैयार होंगे। तुम तैयार हो। तुमने भय देखा, तुमने पीड़ा छोड़ी, तुमने समर्पण सीखा। अब जीवन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, अब जीवन तुम्हें गढ़ेगा। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। जब भी अंधकार गहराए, जब भी मन डगमगाए, बस याद करना, माँ काली तुम्हें देख रही है, और कोई भी ऋण, कोई भी दरिद्रता, कोई भी तनाव उस आत्मा को बांध नहीं सकता जो जाग चुकी है। जय माँ काली।